अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है, आज हम होम्योस्टेसिस के बारे में पढ़ते हैं कि होम्योस्टेसिस जो है ये क्या होता है। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है होम्योस्टेसिस। ये बड़ा इजी सा टॉपिक है, लेकिन अक्सर बच्चों को इसकी समझ नहीं आती कि ये क्या है। ठीक है, तो इस टॉपिक को समझने से पहले आपको पता होना चाहिए कि इंसान की बॉडी के अंदर सारे फंक्शन जो हैं वो एक लिमिट पे आके जो है वो काम करते हैं। मतलब ये कि इंसान की बॉडी के अंदर सारे जो डिफरेंट प्रोसेस जो है वो हो रहे होते हैं, वो एक लिमिट पर रहकर काम करते हैं। ठीक है, अगर वो लिमिट क्रॉस हो जाए, अप हो जाए या डाउन हो जाए, तो फिर वो बॉडी जो है वो सही तरह परफॉर्म नहीं कर सकती। मसलन जैसे आपको पता है कि जब बंदा खुश होता है, यानी बंदा खुश है, तो सेहत के लिए ठीक है, लेकिन जब वो खुशी ओवर हो जाएगी, आप बहुत ज़्यादा खुश होंगे, तो वो सेहत के लिए जो है वो सही नहीं होता। ठीक है, मसलन आपको गम है, आप गमगीन हैं, तो गम थोड़ा बहुत अच्छा है, लेकिन अगर वो गम आपका बढ़ जाएगा तो फिर वो नुकसान की तरफ जो है वो जाएगा। दूसरा यह है कि अगर आप सोते हैं, ठीक है, अगर आपका वो सोना अगर 6 से 8 घंटे तक है तो आपकी सेहत के लिए ठीक है, लेकिन अगर आप ज़्यादा सोते हैं तो वो आपकी सेहत के लिए जो है वो नुकसानदेह है। तो इससे हमें पता ये चलता है कि चीज़ें जो हैं वो अपनी लिमिट के अंदर रहकर ज़्यादा अच्छे तरीके से परफॉर्म करती हैं। मतलब यह है कि इंसान की बॉडी जो है ये प्रॉपर आइडियल नहीं है। इंसान की बॉडी के अंदर डिफरेंट चेंजेस जो हैं वो आती रहते हैं। इंसान की बॉडी कोई फिक्स बॉडी नहीं है। इंसान की बॉडी के अंदर डिफरेंट चेंजेस जो हैं वो आती रहती हैं। ठीक है, और ये चेंजेस कभी कभी इंसान की बॉडी को ख़तरे की तरफ ले जाती हैं और कभी कभी इंसान को जो है ये एक सेहतमंद ज़िंदगी की तरफ जो है वो ले जाते हैं। तो ये अल्लाह ताला ने हमारी बॉडी के अंदर ये एक ऐसा निज़ाम बनाया है होम्योस्टेसिस, कि जब भी हमारी बॉडी के अंदर कोई भी सिस्टम, कोई भी प्रोसेस अपने लेवल से बढ़ जाता है, तो होम्योस्टेसिस उसको वापस अपनी नॉर्मल हालत पे लेके आता है। या इंसान की बॉडी के अंदर जब भी कोई प्रोसेस अपनी नॉर्मल लेवल से डाउन हो जाता है, तो होम्योस्टेसिस उसको दोबारा अपनी नॉर्मल लेवल पे लेके आता है। तो ये कुदरती निज़ाम है जो अल्लाह ताला ने हमारे और आपकी बॉडी के अंदर जो बनाया है। तो इसकी अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन आपको वाइट बोर्ड पे नज़र आ रही है। द एबिलिटी ऑफ ए बॉडी टू मेंटेन ए कांस्टेंट इंटरनल बॉडी इन्वायरमेंट इज़ कॉल्ड एज होम्योस्टेसिस, इज़ कॉल्ड एज होम्योस्टेसिस। अगर हम होम्योस्टेसिस की बात करें तो होम्योस्टेसिस जो है ये 2 अल्फाज से निकला है। एक को कहते हैं होमो और दूसरे को कहते हैं स्टैटिक। दूसरे को क्या कहते हैं? स्टैटिक। मतलब ये है कि ये होम्योस्टेसिस जो है ये एक ऐसा निज़ाम है कि ये आपको, आपकी बॉडी को एक इतदाल की लाइफ पे लेके आता है, कि ना चीज़ों को कम होने देता है, ना चीज़ों को ज़्यादा होने देता है, बल्कि आपकी बॉडी को एक नॉर्मल लेवल पे लेके आता है। उसके बाद आपने इस डेफिनेशन में ये इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ा है कि इन्वायरमेंट जो है वो क्या होता है। अगर हम इन्वायरमेंट की बात करें तो आपको पता है कि जिस जगह पे आप रह रहे होते हैं, जो आपकी सराउंडिंग है, वो आपका इन्वायरमेंट है। तो इंसान की बॉडी के 2 तरह के इन्वायरमेंट जो हैं वो इंसान की बॉडी के अंदर हो सकते हैं। एक है इंटरनल कंडीशंस, ये कंडीशन को इन्वायरमेंट भी कह सकते हैं, और दूसरा है एक्सटर्नल कंडीशंस। अगर हम इंटरनल कंडीशंस की बात करें तो इंटरनल मीन्स इनसाइड ऑफ द बॉडी, कि ऐसा इन्वायरमेंट जो आपकी बॉडी के अंदर है उसे कहते हैं इंटरनल कंडीशंस। और दूसरा है एक्सटर्नल कंडीशन। एक्सटर्नल कंडीशन का मतलब ये है कि वो इन्वायरमेंट या वो कंडीशन जो आपकी बॉडी के बाहर हैं, यानी वो बाहर से आपको अफेक्ट करती हैं, उन्हें कहते हैं एक्सटर्नल कंडीशन या एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। उसके बाद ये इंटरनल कंडीशन में लिखा है कि इनसाइड ऑफ द सेल, कि ये वो इन्वायरमेंट है जो सेल के अंदर होता है, यानी आपकी बॉडी के अंदर होता है। उसके बाद इंटरनल कंडीशन में कौन कौन सी चीज़ें आ सकती हैं
इसमें आपका बॉडी टेम्परेचर आ सकता है, फिर बॉडी साल्ट्स आ सकते हैं। मतलब ये है कि बॉडी के अंदर साल्ट का क्या लेवल है, बॉडी के अंदर टेम्परेचर का क्या लेवल है, और बॉडी के अंदर ब्लड जो है उसकी पीएच क्या है। तो ये सारे जो कंडीशंस हैं ये आपकी बॉडी के अंदर हैं, इंटरनल नहीं है। इसी वजह से हम इन्हें इंटरनल कंडीशन जो है वो कहते हैं। उसके बाद सेकंड है एक्सटर्नल कंडीशंस। इसमें है आउटसाइड ऑफ द सेल, कि ये वो कंडीशंस हैं जो आपकी बॉडी के आउटसाइड होते हैं, बाहर से ही आपकी बॉडी को अफेक्ट करते हैं। मसलन कौन कौन से, इसमें एयर हो सकती है, हवा हो सकती है, टेम्परेचर हो सकता है, और ह्यूमिडिटी यानी नमी वगैरह जो है ये हो सकती है। ये बाहर से आपकी बॉडी को अफेक्ट करती है। तो होप्स कि आपको यहाँ तक क्लियर हो चुका होगा। उसके बाद मैं आपको एक एग्जांपल से थोड़ा बहुत समझाने की कोशिश करता हूँ कि ये फ़र्ज़ करें इंसान का बॉडी टेम्परेचर जो है ये नॉर्मल लेवल पे होता है 36.6 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब ये कि जो नॉर्मल इंसान का टेम्परेचर है बॉडी का वो 36 है, 37 है। कहते हैं कि जब कभी टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है, जब कभी गर्मी ज़्यादा हो जाती है, तो इंसान का बॉडी का टेम्परेचर जो है ये नॉर्मल से बढ़ जाता है, यानी इंक्रीज़ कर जाता है। तो होम्योस्टेसिस क्या करता है कि बॉडी का जो टेम्परेचर बढ़ गया था, होम्योस्टेसिस उसे डाउन करके नॉर्मल पे लेके आता है, ताकि आपकी बॉडी जो है वो ख़तरात से बच जाए, आपकी बॉडी बीमारियों से बच जाए। तो ये होम्योस्टेसिस का निज़ाम जो है ये आपकी बॉडी को बीमारियों से बचाता है। तो एक तो कंडीशन ये हो गई। दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि जब कभी सर्दियों का मौसम हो, ठंडा मौसम हो, तो आपकी बॉडी का टेम्परेचर जो है ये नॉर्मल से डाउन हो जाता है, नॉर्मल से कम हो जाता है। तो वो भी जो है वो ख़तरे की बात है, वो सही नहीं है। तो होम्योस्टेसिस फिर क्या करता है कि जो बॉडी का टेम्परेचर डाउन हो गया था, होम्योस्टेसिस उसको बढ़ा के नॉर्मल लेवल पे लेके आता है, और नॉर्मल टेम्परेचर जो है वो 37.6 है। इस तरह बॉडी का टेम्परेचर जो है वो नॉर्मल हो जाता है, मेंटेन हो जाता है। तो ये दोनों कंडीशंस हैं, गर्मियों के मौसम में भी और सर्दियों के मौसम में भी। गर्मियों के मौसम में इंसान की बॉडी का टेम्परेचर अप हो जाता है, बढ़ जाता है, तो होम्योस्टेसिस उसे डाउन करके नॉर्मल पे लेके आता है, ताकि इंसान की बॉडी ख़तरात से बच जाए। और सर्दियों के मौसम में जब सर्दी होती है तो बॉडी का टेम्परेचर जो है ये डाउन हो जाता है, तो वो भी सही नहीं है, वो ख़तरे वाली बात है। तो होम्योस्टेसिस उसे बढ़ाकर जो है वो नॉर्मल लेवल पे लेके आता है, ताकि इंसान की बॉडी जो है वो प्रॉपर लेवल पे जो है प्रॉपर वे से जो है वो काम करती रहे, और इंसान हर तरह की बीमारियों से जो है वो महफूज रहे। तो ये एक ऐसा कुदरती निज़ाम है जो अल्लाह ताला ने हर इंसान की जिस्म के अंदर जो है वो रखा है। तो अगर हम ये कहें कि होम्योस्टेसिस का मकसद क्या है, दरअसल होम्योस्टेसिस का मकसद ये है कि इंसान की बॉडी को उन तमाम तब्दीलियों से बचा कर रखना है जो उसे नुकसान पहुंचाती हैं। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है कंपोनेंट्स ऑफ होम्योस्टेसिस, कि इस होम्योस्टेसिस के कंपोनेंट्स कौन कौन से हो सकते हैं। अगर हम होम्योस्टेसिस के कंपोनेंट्स की बात करें तो होम्योस्टेसिस के 3 कंपोनेंट्स हैं, आपको इस डायग्राम के अंदर जो है वो नज़र आ रहे हैं। पहला जो कंपोनेंट्स है उसे हम कहते हैं ऑस्मो रेगुलेशंस, सेकंड है उसे कहते हैं थर्मो रेगुलेशंस, और थर्ड वन जो है उसे हम एक्सक्रीशन कहते हैं। अगर हम फर्स्ट की बात करें कि ऑस्मो रेगुलेशन जो है ये क्या होता है। ऑस्मो का मतलब होता है वाटर एंड सॉल्ट, और रेगुलेशन का मतलब होता है रेगुलेट करना, मेंटेन करना। तो जब इंसान की बॉडी के अंदर वाटर और सॉल्ट का लेवल जो है जब वो मेंटेन रहेगा, मेंटेन हो जाएगा, उस प्रोसेस को हम कहते हैं ऑस्मो रेगुलेशन। क्या कहते हैं? ऑस्मो रेगुलेशन। तो ये ऑस्मो रेगुलेशन बेसिकली वो अमल है, वो प्रोसेस है जो इंसान की बॉडी के अंदर वाटर और सॉल्ट का लेवल जो है उसे मेंटेन करने के लिए जो है वो हेल्पफुल जो है वो होता है। मतलब ये है कि ये इंसान की बॉडी के अंदर ना वाटर के लेवल को कम होने देता है, ठीक है, ना ज़्यादा होने देता है, ना सॉल्ट के लेवल को कम होने देता है, ना ज़्यादा होने देता है, बल्कि उसको एक नॉर्मल लेवल पे जो है वो रखता है, ताकि इंसान की बॉडी जो है
वो बेस्ट वे से जो है वो परफॉर्म जो है वो कर सके। उसके बाद ये जो ऑस्मो रेगुलेशन है, सवाल ये पैदा होता है कि ऑस्मो रेगुलेशन बॉडी के अंदर कौन से ऐसे ऑर्गन्स हैं जो ऑस्मो रेगुलेशन परफॉर्म करते हैं। अगर हम इंसान की बात करें तो इंसान की बॉडी के अंदर दरअसल किडनीज़ होते हैं। आपको पता है कि इंसान की बॉडी के अंदर 2 पेयर ऑफ किडनीज़ हैं। तो इंसान की बॉडी के अंदर जो गुर्दे हैं, जो किडनीज़ हैं, वो ऑस्मो रेगुलेशन का काम जो है वो परफॉर्म करते हैं। उसके बाद सेकंड जो है वो है थर्मो रेगुलेशंस। वो क्या है? थर्मो रेगुलेशन। इसमें थर्मो जो है इससे कहते हैं हीट, टेम्परेचर, और रेगुलेशन का मतलब है रेगुलेट करना। तो थर्मो रेगुलेशन की डेफिनेशन बन जाएगी, द मेंटेनेंस ऑफ ए बॉडी टेम्परेचर इज़ कॉल्ड एज थर्मो रेगुलेशन। द मेंटेनेंस ऑफ ए बॉडी टेम्परेचर इज़ कॉल्ड एज थर्मो रेगुलेशन। आपको पता है कि इंसान की बॉडी का टेम्परेचर 37.6 होता है नॉर्मल। तो ये थर्मो रेगुलेशन जो है ये इंसान की बॉडी को बचा कर रखता है कि ना इंसान की बॉडी का टेम्परेचर 37 से ज़्यादा होने देता है, ना ही कम होने देता है, बल्कि उसे एक नॉर्मल कंडीशन पे जो है वो रखता है ताकि इंसान की बॉडी बेस्ट वे से परफॉर्म कर सके। उसके बाद सवाल ये पैदा होता है कि ये थर्मो रेगुलेशन कौन से इंसान की बॉडी के अंदर ऑर्गन्स हैं, कौन से ऐसे हिस्से हैं जो थर्मो रेगुलेशन जो है वो परफॉर्म करते हैं। तो थर्मो रेगुलेशन के लिए आपकी बॉडी के अंदर ब्लड वेसल्स हैं, खून की जो नालियाँ हैं, ये थर्मो रेगुलेशन का काम सर अंजाम दे सकती हैं। या आपकी जिस्म के अंदर केमिकल सिस्टम में, केमिकल कोऑर्डिनेशन में जो हार्मोन्स होते हैं जो एक ख़ास जगह से चलते हैं और दूसरी जगह पर जाकर अपना काम जो है वो परफॉर्म करते हैं, उन्हें हार्मोन कहते हैं। तो ये ब्लड वेसल्स और हार्मोन जो हैं ये इंसान की बॉडी के अंदर थर्मो रेगुलेशन का काम परफॉर्म करते हैं। उसके बाद जो थर्ड है उसे हम कहते हैं एक्सक्रीशन। ये जो एक्सक्रीशन है ये एक ऐसा प्रोसेस है, इसके ज़रिए इंसान की बॉडी के अंदर जितना भी फुजला होता है, जितना भी वेस्ट मटेरियल होता है, जितना भी गंद होता है, गंदगी होती है, उस सारे वेस्ट मटेरियल को इस प्रोसेस के ज़रिए बॉडी से जो है वो रिमूव कर दिया जाता है, बॉडी से निकाल दिया जाता है, ताकि इंसान की बॉडी इन तमाम वेस्टफुल सब्सटेंस से जो है वो क्लीन हो जाए, साफ़ हो जाए और वो बेस्ट वे से अपनी ड्यूटी जो है वो परफॉर्म करते रहे। तो अगर हम इसकी डेफिनेशन की तरफ आएँ तो डेफिनेशन है रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम ए बॉडी, कि इंसान की बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट को निकाल देना, वेस्ट प्रोडक्ट का रिमूवल हो जाना, उसे कहते हैं एक्सक्रीशन। तो ये एक्सक्रीशन जो है ये एक ज़रूरी अमल है। अगर इंसान की बॉडी में एक्सक्रीशन का अमल ना हो तो इंसान सही तरह परफॉर्म नहीं कर सकेगा। इंसान के सारे काम, सारे ड्यूटीज़ जो हैं वो इससे डिस्टर्ब हो सकती हैं। तो ये भी एक्सक्रीशन जो है ये होम्योस्टेसिस का एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है। उसके बाद सवाल ये पैदा होता है कि एक्सक्रीशन जो है ये किन किन ऑर्गन के ज़रिए जो है वो हो सकती है इंसान की बॉडी के अंदर। तो एक्सक्रीशन के लिए इंसान के किडनीज़ उसमें इन्वॉल्व होते हैं, गुर्दे इन्वॉल्व होते हैं। फिर उसके बाद इंसान के लंग्स जो हैं, यानी इंसान के जो फेफड़े हैं जो हमें सांस लेने में मदद दे रहे हैं। आपको पता है ना कि आपके ये चेस्ट में 2 टाइप के जो है वो आपके लंग्स हैं, तो ये आपको सांस लेने में मदद देते हैं, तो ये भी एक्सक्रीशन के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। उसके बाद आपका लीवर यानी आपका जिगर जो है वो भी इस प्रोसेस के अंदर जो है वो शामिल होता है, आपको एक्सक्रीशन करने में जो है वो मदद देता है। उसके बाद स्किन होती है। आपको पता है कि स्किन जो है इसके अंदर पोर्स होते हैं, हमारी जो जिल्द है इसके अंदर छोटे छोटे सुराख होते हैं। इन सुराखों के ज़रिए इंसान की बॉडी के अंदर जितने भी साल्ट हैं, नमकियात हैं, वाटर है, वो एवेपोरेशन के थ्रू बॉडी से जो है वो निकल जाते हैं। और जब वो एवेपोरेशन के थ्रू बॉडी से निकल जाते हैं तो बॉडी इन तमाम वेस्टफुल सब्सटेंस से जो है वो क्लीन हो जाती है और उसके बदले हमें ठंडक भी महसूस होती है, हमें कूलिंग इफ़ेक्ट जो है वो महसूस होता है। तो दरअसल ये 4 ऐसे ऑर्गन हैं जिनमें किडनीज़ है, लंग्स हैं, लीवर है और स्किन है, ये आपके एक्सक्रीशन के अंदर जो है वो इन्वॉल्व होते हैं। तो ये था हमारा छोटा सा टॉपिक होम्योस्टेसिस और उसके कंपोनेंट्स। होप सो आपको यहाँ तक क्लियर हो चुका होगा। अगर मज़ीद आपको किसी बात की समझ ना आई हो तो
तो आप कमेंट करके जो है वो मुझसे पूछ भी सकते हैं। इंशाल्लाह फिर किसी दूसरी वीडियो के साथ दोबारा फिर पेश होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।